अनुप जलोटा। बिल्कुल सही समझे आपने। लेकिन बुढ़ापे, अब ये 4 लाइन सुनिए, आप सबको बिल्कुल गर्मी लग जाएगी साथ, एकदम मजा आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार बनी थी तो पहला काम किया था एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की गलती ना हो। आधार कार्ड मिलवा के पूरे प्रदेश में पीटे गए। मैंने 4 लाइनें लिखी कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको बताए नहीं देते, खुद से न पटी नहीं देते, खुद से न पटी। अब ये 4 लाइन आप सबको आनंदित करेंगी पुनः। ख्वाबों में तेरे, अच्छा एक तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं मतलब इतना खुश हूँ। इधर हमारे पुलिस जी हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस को प्रणाम करता हूँ, सब वहाँ पे हमारी व्यवस्था में लगे। सर बहुत विशेष नमन करता हूँ। उत्तर प्रदेश की पुलिस दुनिया की एकमात्र पुलिस है कि अगर वो व्यवस्था बनाने की सोच ले तो आप समझिए ऐसी व्यवस्था बनेगी कि फिर उसको कोई ठीक नहीं कर सकता है। मैं 4 लाइनें उत्तर प्रदेश पुलिस को समर्पित करता हूं। आप लोगों तक बात, आपकी स्मृतियों में बात थोड़ी सी पुरानी, लेकिन आपको पुलिस का शौर्य और पुलिस का दिमाग दोनों एक साथ दिखेगा। क्या भाई जान पे खेल के कविता पढ़ी जा रही है कि 2 में जमा 2 करके 4 भाग देती है, पानी में जैसे ये लगा के आग देती है। यूपी पुलिस की क्या बराबरी करे कोई, मुंह से आवाज करके गोली दाग देती है, आवाज करके। इतना इनको फ्रेंडली पुलिस है साहब। मैं सच बता रहा हूँ। 4 लाइन सुनिए, आप सबको 4 लाइन में और मजा आएगा। हाँ क्या बात है, 4 लाइन सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा। बिल्कुल नहीं 4 लाइन कि ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी। भाई वाह। अच्छा देखो, मुझे नहीं पता मुझे 4 लाइन पढ़नी चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन मैं कवि हूं तो कई बार मैं अपने कवि होने का फायदा उठा लेता हूं। लेकिन ये 4 लाइन सुनना। कुछ चोर आए कईयों की चोटी चुरा गए, बाबा से कई कितनी लंगोटी चुरा गए, जनता ने जब चुराने का मौका नहीं दिया, अखिलेश जी बंगले की। मैंने नहीं पढ़ा, बाकी तो आप लोगों ने सुनाया। अब ये 4 लाइन सुनिएगा साहब, अब सुनिएगा। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी। आपको मैं बताऊं, आपको हंसाने के लिए किसी भी हास्य कवि की, शंभू शिखर, हेमंत पांडे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे गांवों की, कस्बों की 2 महिला अगर आपस में 2 संवाद कर ले तो समझिए कि दुनिया का सबसे बड़ा हास्य और सबसे बड़ा व्यंग एक साथ हो जाता है। मेरे गांव की 2 महिलाएं आपस में बात कर रही है। एक ने दूसरी से कहा, सुनो कि मोदी जी जो लेटरिन भेजे थे वो तुमको आया? दूसरी ने कहा, हाँ हाँ आया तो था, आधा सरपंच खा गया। तो दुनिया का सबसे बड़ा व्यंग है साहब। आप इतना अच्छा सुन रहे, इतना आनंदित हो रहे हैं कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं।
देखिए मैं तो अद्भुत ही कवि हूँ। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो वही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। संस्कृत के अध्यापक आए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। चीनी को जमा करके। हिंदी के अध्यापक आए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा असंभव अलंकार है कि चीनी को जमा। मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइल दी, मोदी जी ने पूछा इनका मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। कि चीनी को जमा करके फिर तो हिंदी वाला फिर आ गया, बोला लड़की में बड़ी की मात्रा है कि छोटी की? मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। चीनी को जमा करके। वो हिंदी वाले ने फिर पूछा, बोले माल्यार्पण किसे कहते हैं? मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके मालिया को अर्पित कर दे। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना पर। बिल्कुल सच बता रहा हूं, हिंदी वाले ने पूछ लिया आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है? मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके। क्या बढ़िया आप लोग हंस रहे हैं। मुझे तो 2 लाइनें जोगी जी की याद आ गई कि पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो, बदनसीबी भाग जाएगी। पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो, बदनसीबी भाग जाएगी। अगर मुस्का के बैठोगे पड़ोसन गाल चूमेगी। अगर मुस्का के बैठोगे पड़ोसन गाल चूमेगी, जो मुंह लटका के बैठोगे तो बीवी भाग जाएगी। लेकिन एक बार मैंने ये सुना दिया, उसके बाद सुनने वाले सारे आदमी मुंह लटका कर बैठ गए। चीनी को जो गणित वाला आ गया, बोला मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दे, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को जमा कर। वो गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोला दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए। तो चीनी को जमा करके। देखो लब से मुझे याद आया, कभी भी प्यार मोहब्बत इश्क करो तो हमेशा काले लोगों से करो। ये देखो कितने काले लोग खुश हो गए। हमेशा प्यार मोहब्बत इश्क करो तो काले लोगों से करो, क्योंकि गोरे तो आजादी से पहले भी बेवफा थे। कि चीनी को जमा करके। वो गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कि चीनी को जमा करके। पीछे बाबा भी हंस रहे हैं। दादा तुम्हें एक्स की वैल्यू बताओ। चीन इस उम्र तक आते आते आदमी को अक्सर डबल एक्स की भी पता चल जाती है। चीनी को जमा करके फिर से। मेरा तो दोस्त बोला यार मौका लगे तो शादी कर ले। मैंने कहा मौका ही लग जाए तो शादी करके क्या करूंगा? कि चीनी को जमा करके फिर से। बिल्कुल सच बता रहा हूं, मेरे पड़ोस में रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी। रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी। मैंने घंटी बजाई, वो निकल करके आई। मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो। चीनी को जब देखिए, मैं तो साथ बिहार का आदमी अब दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के हैं तो हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद रहे, क्या होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी? मैं सच बता रहा हूं, उनसे तो शमशान घाट का करवा के देखना चाहिए। चीनी का जमा करके फिर से। अच्छा उत्तर प्रदेश का भी कमाल है साहब। मैं सच बता रहा हूं, 4 लाइन आपको सुनाता हूं। उससे पहले विज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। तो चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। आप लोगों के चेहरे पर जो है मुस्कुराहट है ना, यही परम पिता का आशीर्वाद है जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बन करके आया है। अद्भुत ही आप लोग हंस रहे हैं। एक बार तालियां बजाइए। एक बहुत अच्छी कविता आपको सुनाता हूं, हालांकि इससे अच्छी मैं अब तक सुना रहा था। हाँ, ये चाय वाला फिर आ गया। इससे ये साबित होता है कि मोदी जी कितनी बार भी आए, मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल नहीं होता है, वही 2 लाइनें आगे की बनेगी।
पागल है यार? भाई चाय तुम्हारी काढ़ा बन गया होगा। एक बार पीछे भी जाओ, कार्यकर्ताओं को पिला के आओ। हाँ ये देखो मैम ने कहा है ये नहीं जाएगा, इसको पता है पैसे यहीं से मिल रहे हैं। दो भाई एक बार पिला दो, एक बार सुनो भैया, एक बार उधर पीछे पुलिस वालों को नहीं, उनको जरूरी है, नहीं पिलाएगा तो बताएंगे तुम्हें। चार लाइन सुनना भाई साहब, बहुत अच्छा मित्र मिले हम चार। एक बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी, हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है। और आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो अमर उजाला सबके लिए चाय लेकर के आ गया है। एक बार अमर उजाला के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जो चाय सबको पिला रहा है साहब। हालांकि यहाँ पे लिखा है काफी कैफे, उनको कॉफी पिलानी चाहिए थी, लेकिन चाय पिला रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ कोई नहीं, कैफे में वो भी कॉफी भी मिलती है, चाय भी मिलती है, सैंडविच भी मिलता है। तो मैं सुना रहा था आपको, चार लाइनें सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। मैंने तो अखबार में एक अमर उजाला के अखबार की बात से याद आ गया, मैंने अखबार में एक विज्ञापन देखा, लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने सोचा ये पिज्जा बर्गर तो बहुत मंगाए, मिठाई का पहली बार विज्ञापन देख रहा हूँ, घर बैठे मिठाई मंगवाइए। ये मिठाई कैसे मंगवाएंगे? तो अखबार में एक नंबर दिया था, मैंने उस नंबर पर कॉल किया। मैंने कॉल किया, उधर से कंप्यूटर में रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए एक दवाई, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाई, गजक नमकीन के लिए 3 दवाई, गोलगप्पे इत्यादि के लिए सब कुछ एक ही दुकान पे मिलती है आजकल, 4 दवाई। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवा दिया। वो फिर शुरू हो गए, लड्डू लेने के लिए 1 दवाई, बर्फी लेने के लिए 2 दवाई, जलेबी लेने के लिए 3 दवाई, रसगुल्ले लेने के लिए 4। मुझे लड्डू लेना था, मैंने 1 दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवाई, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दवाई, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दवाई, तिल के लड्डू के लिए 4 दवाई। मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाई, 2 किलो लेने के लिए 2 दवाई, 3 किलो के लिए 3, 100 किलो के लिए 4। 1 दवा ना था, गलती से 4 दवा। मैंने वही किया जो आप सब करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई, बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने सोचा अरे तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं है, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले यार जल्दी बताइए, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा देखो भैया, ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई, ऊंचे छोटे से बात करने के लिए 2 दवाई, ऊंचे छोटे से बात करने के लिए 3 दवाई, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाते जाइए, बजाते जाइए, बजाते जाइए, बजाते जाइए। क्या शानदार आप लोग। हाँ भाई समझो, जाने वाले को कौन रोक सकता है? विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, वो भी खाली आने वाले को रोक सकती है। 4 लाइन सुनिएगा साहब, ये 4 लाइनों पे आपको सर्वाधिक मजा आएगा। हालांकि मजा तो पिछली बार पे भी आया, लेकिन मुस्कुरा धीरे रहे। 4 लाइन सुनिएगा, बिल्कुल हास्य रस की एक कविता सुनाता हूँ आपको। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना, मुझे हास्य के अलावा दूसरी चीजें आती नहीं है। आपको बिल्कुल विशुद्ध हास्य रस की एक कविता सुनाता हूँ मैं आपको, बहुत आनंद आएगा। मैं पिछले दिनों बैंक गया और जाकर के सो गया, तो आकर के मुझे गार्ड ने उठाया, बोला ये कोई सोने की जगह है? मैंने कहा जी आपने ऊपर बोर्ड टांग रखा है, हमारा बैंक सोने पर लोन देता है। मैं तो लोन लेने आया था, मुझे क्या पता सोना पड़ेगा। सोने पर विशुद्ध एक हास्यरस की कविता सुनिएगा कि आजकल हम अपने आप से बहुत त्रस्त हैं, सोने की भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं। आजकल हम अपने आप से बहुत त्रस्त हैं, सोने की भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं। न मौका देखते हैं न दस्तूर, सोते हैं भरपूर। एक बार सोते सोते इतना टाइम पास हो गया कि लोगों को हमारे मरने का आभास हो गया। लोग हमें 4-5 समय शमशान घाट उठा लाए थे। गहरी नींद में हम भी कुछ समझ नहीं पाए थे, मगर शमशान घाट में जैसे ही हमें नहलाने के लिए हमारे ऊपर पानी डाला गया, हम तो नींद से जाग गए, मगर हमें साथ लाने वाले हमें भूत समझकर भाग गए।
हम तो सोने में बचपन से ही बड़े तेज हैं। हमारे सारे किस्से एक से बढ़कर एक सनसनीखेज है। बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पत्र मिलते ही सो गए थे। हमारी आंख तब खुली जब परीक्षा में फेल हो गए थे। शादी वाले दिन पहले फेरे के बाद ही सो गए। अपनी नींद तब टूटी जब दो दो बच्चे हो गए। शादी वाले दिन पहले फेरे के बाद ही सो गए। हमारी नींद तब टूटी जब दो दो बच्चे हो गए। हम ही नहीं, हमारे पिताजी भी सोने में बड़े होशियार थे। उन्हें जब कुंभकर्ण के रोल में इस साल के रामलीला में सुलाया जाता था तो अगले साल की रामलीला में उठाया जाता था। पिताजी सोते सोते पैदा हुए, दादाजी सोते सोते पैदा हुए, सोते सोते मरे थे। समस्या ये नहीं है कि मीठे मीठे सपनों में खो जाता हूँ, बिस्तर देखते ही ढेर हो जाता हूँ। स्वयं भाई, समस्या ये है कि किसी के भी साथ कहीं भी सो जाता हूँ। समस्या ये है कि किसी के भी साथ कहीं भी सो जाता हूँ। हमारे दादाजी सोते सोते पैदा हुए, सोते सोते मरे थे। उनकी इस प्रतिभा से शहर के सारे लोग डरे थे। हम भी कुछ ज्यादा कर्म नहीं फरमा रहे हैं, परिवार की सोती परंपरा को और सुला रहे हैं। अब तो बस यही तमन्ना है कि आप लोग हमें सम्मान के बदले दे दे चारपाई, साथ में एक रजाई। हम कभी सम्मेलन खत्म होते ही इसी टाउन हॉल के पीछे सो जाएंगे, अगले साल बुलाना नहीं पड़ेगा। यहीं से उठकर आपको सीधे सीधे कविताएं सुनाएंगे कि पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूँ मनाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कलरव हूँ मनाओ। रोने के लिए और भी महफिल है जहां में, शंभू शिखर में हास्य का उत्सव हूँ मनाओ। शंभू शिखर में हास्य का खुलूस, दिल में लबों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।